सीट शेयरिंग को लेकर सत्ता पक्ष में हलचल तेज है और इसको लेकर के आज बैठक भी होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज रांची पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो अपने दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही सीएम हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात होगी। कांग्रेस के कई नेता और माले के नेता भी इस बैठक में रहेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया जाएगा। 19 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संविधान सम्मेलन में शामिल होने रांची आ रहे हैं। इस दौरान वो हेमंत सोरेन से भी मिलेंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से चर्चा के बाद इंडिया अलायंस सीट बंटवारे का फाइनल आंकड़ा जारी कर देगा। गठबंधन में कांग्रेस को 25 से 28, आरजेडी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है, तो वहीं मासस के विलय के बाद इस बार माले के खाते में 3 से 4 सीटें आ सकती है, जिसमें बगोदर, निरसा, राजधनवार, सिंदरी शामिल है। तो आज रांची आएंगे आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव। इंडिया अलायंस के साथ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव 19 अक्टूबर को रांची आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बता दें आपको कि सीट शेयरिंग को लेकर के विशेष मुद्दा है, प्रत्याशियों को लेकर के विशेष मुद्दा है। इन मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस को 25 से 28 जबकि माले को 3 से 4 सीट देने की तैयारी में है गठबंधन। सीट शेयरिंग को लेकर के सत्ता पक्ष में फिलहाल हलचल तेज हो गई है और आज बैठक में अनुमान ये है कि इस सीट शेयरिंग को लेकर के प्रत्याशियों के नाम को लेकर के चर्चा हो सकता है। आज रांची आएंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ आज बैठक करेंगे और बैठक में 19 अक्टूबर को फिलहाल अगर बात कर लिया जाए तो राहुल गांधी भी आने वाले हैं। 20 अक्टूबर को सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है। तो इस वक्त सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों का नाम विशेष मुद्दा है। आज इंडी गठबंधन बैठक करने जा रही है, जिसमें तमाम नेता माले को 3 से 4 सीट देने की तैयारी में फिलहाल गठबंधन है और तमाम सहयोगी पार्टियों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर के बैठकों का दौर चलेगा। तो बैठक अब शुरू। आज रांची में आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद आएंगे। इंडिया अलायंस के साथ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विशेष मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो कांग्रेस को 25 से 28, आरजेडी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। वहीं माले को 3 से 4 सीट देने की तैयारी में गठबंधन है। सीट शेयरिंग को लेकर सत्ता पक्ष में फिलहाल अब हलचल तेज हो गई है और आज बैठक होंगे। तमाम सहयोगी दल के नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी आ रहे हैं और सीट शेयरिंग प्रत्याशियों के नाम और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता पक्ष में अभी भी नाम उजागर नहीं हुए हैं कि कहां से कौन से प्रत्याशी उठ रहे हैं, किस दल को कितनी सीटें मिली है। तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, आज सत्ता पक्ष बैठक करने वाली है, इंडी गठबंधन क्या इस बैठक करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कौन कौन से दल के नेता इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए निशु, आज सत्ताधारी दल की अहम बैठक है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर और इस आवास पर जो बैठक होगी उसमें मुख्य रूप से एक ही एजेंडा है। चूंकि आज से पहले चरण के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग। 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन की शुरुआत होगी आज से, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगा। ये पहले फेज की बात मैं कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में अब जो दल जितना देर करेगा उसके लिए घाटे का सौदा होगा। लिहाजा आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो रही है कांके रोड में, जिसमें मुख्य रूप से जो बड़े चेहरे शामिल होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद तो रहेंगे ही, साथ ही दीपंकर भट्टाचार्य भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव हैं। हाल के दिनों में दीपंकर भट्टाचार्य की पार्टी माले का मासस में उन्होंने विलय करवा लिया, यानी कि अब माले पहले से बड़ी पार्टी के रूप में माना जाने लगा है, खासकर झारखंड में। उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम और राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद के बाद यदि कोई व्यक्ति राजद में है तो वो व्यक्ति है, वो शख्स का नाम है तेजस्वी यादव। वो सड़क मार्ग से आज रांची पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि दोपहर बाद ही वो आएंगे, 2-3 बजे के आसपास,
और सीधे प्रदेश राजद के नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जो बैठक होगी, सरकारी आवास पर, उस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये 4-5 बड़े चेहरे ही यह तय करेगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कितने सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, सत्ताधारी दल की इस बार कोशिश ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा झगड़ा ना हो, ज्यादा विवाद ना हो। कोशिश ये हो रही है कि जो जहां से जीत सकता है उसको टिकट दिया जाए। आपसी विवाद, आपसी कलह, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कोई विवाद सतह पर ना आए, इसकी कोशिश है। लिहाजा आपने देखा होगा एक वक्त में यह बातें हुई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है कि 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन अभी जो चर्चाएं हैं, अभी जो खबर आ रही है कि 43 से 45 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा और उसके बाद 29 सीटें, 30 सीटें हो सकता है कांग्रेस को दिया जाए, राजद को 5 सीट और जैसा कि आपने कहा भाकपा माले को 4 सीट दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बखेड़ा, थोड़ा बहुत विवाद राजद को सीटों को लेकर हो सकता है, क्योंकि राजद ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। खासकर 4 सीटों में उसकी जो मांग है, उसकी जो चाहत है वो पूरी नहीं होने वाली है। खासकर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से प्रत्याशी, यानी कि राजद के ऐसे नेता जिन्होंने अपने आप को संभावित प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जैसे हुसैनाबाद का सीट राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, वहां पे लगातार उन्होंने अपनी छवि इस प्रकार से घोषित कर रखा है कि वो वहां से प्रत्याशी होंगे राजद के। उसके बाद चतरा की बात करें तो चतरा में सत्यानंद भोक्ता की जो बहू हैं वो वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। तब आप जैसे ही चतरा जाएंगे निशु, तो वहां पर देखेंगी कि राजद के उम्मीदवार एक बार फिर राजद, इस प्रकार की वहां उनकी बैनर लगने शुरू हो गए हैं। उसके बाद आप चले जाएंगे गढ़वा सीट। गढ़वा सीट पर गिरिनाथ सिंह, एक वक्त में गिरिनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे, वो पार्टी छोड़ दी, फिर वो राजद में आए। तो गिरिनाथ सिंह ने लगभग चुनाव प्रचार तक शुरू कर दिया है गढ़वा के क्षेत्र में। उसके बाद कोडरमा की सीट है, उसके बाद गोड्डा की सीट है। तो मुझे लगता है कि राजद आज की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी तल्खी दिखा सकता है कि ज्यादा सीटें चाहिए। यदि ऐसा होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से 2-3 सीटें देकर राजद को संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। ये सत्ताधारी दल की जो रणनीति है, जो बैठक है, उसकी रणनीति में बता रहा हूं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जदयू और लोजपा, यहां भी वही बखेड़ा है। जदयू को अभी तक 2 सीटें देने की बात की जा रही है, लेकिन जदयू ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। खासकर ऐसी सीटें, खासकर मांडू की सीट पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सदस्य हैं खीरू महतो, वो अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो एक सीट वो हो गया। दूसरी सीट है राजा पीटर, जदयू में शामिल हो गए, तो वो तमार सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उन्हें वो सीटें मिलेंगी, इसी शर्त पर वो जदयू में शामिल हुए थे। सरयू राय एक बड़ा चेहरा है, जमशेदपुर पूर्वी के वो विधायक हैं, लेकिन अब एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने उन्हें कहा है कि आप जमशेदपुर पूर्वी छोड़ दें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, आप जमशेदपुर पश्चिम शिफ्ट कर जाएं। तो 24 अक्टूबर को सरयू राय ने यह घोषणा कर दी है कि जमशेदपुर पश्चिम से वो पर्चा दाखिल करेंगे जदयू के सिंबल पर। जदयू को आपको जानकारी होगी कि गैस सिलेंडर उन्हें चुनाव आयोग ने आवंटित किया है। तो जदयू 2 सीटों पर मानेगा, इसकी संभावना बेहद ही कम है। यहां भी वही फॉर्मूला, भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करेगी और हो सकता है सत्ताधारी दल की तरह ही कोई विवाद ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे नुकसान हो। लिहाजा जदयू को 1-2 और सीटें दी जा सकती है। एक और जो पेंच फंसेगा लोजपा। चिराग पासवान कई बार रांची आ चुके हैं, उन्होंने तो एक प्रकार प्रसार भारतीय जनता पार्टी को लड़कारा था कि यदि सीट नहीं मिली
तो लोजपा अपने संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी करेगा और अकेले चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि केंद्र में इतना बड़ा सहयोगी दल झारखंड में आकर अकेले चुनाव लड़े और जिसका फायदा सत्ताधारी दल को हो। यह पूरी की पूरी रणनीति, पूरी की पूरी कहानी यह है। और मुझे लगता है कि आज देर शाम तक कई ऐसी तस्वीरें जो अब तक धुंधली है वो साफ हो जाएगी। खासकर सत्ताधारी दल आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंतिम फैसला ले लेगा। मुझे लगता है कि 11:30 बजे के आसपास से बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास में, तो मुझे लगता है कि 3, 4, 5 बजे के आसपास कोई ना कोई निष्कर्ष निकल जाए ताकि प्रत्याशी अपना होमवर्क शुरू कर दे। ये तमाम तरह की कवायद है, तमाम तरह की कोशिशें हैं। और एक जो जानकारी है अभी तक की जो सूचना है निशु, वो है भारतीय जनता पार्टी हटिया, कांके और रांची, इन तीनों जगहों पर कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है, कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना चाह रही है जिसका नुकसान पार्टी को हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है कि 11:15 बजे के आसपास जी जैसे बना रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कोई भी पार्टी इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहेगा और किसी भी सीट पर इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहेगा, जैसे कि अजय लाल ने कहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।